Afternoon to all. Welcome to our family channel Physical Education Net JRF. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास, एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हमने हमारे सभी छात्रों के लिए जो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक 11th-12th की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। उस कड़ी में आज हमारे साथ एक रिनाउंड पर्सनैलिटी विजय सैनी सर हमारे साथ जुड़े हैं, जो सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल शामली उत्तर प्रदेश में एज ए एचओडी फिजिकल एजुकेशन के रूप में कार्यरत हैं। सर को जैसा कि है कि हमारे द्वारा सर को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया गया है, जो टूर्नामेंट है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज हमारे द्वारा सर को दिया गया है। उस बारे में सर हमें बताएंगे। तो मैं सर का अपने फैमिली चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, अपनी पूरी टीम के माध्यम से सर का स्वागत करता हूं कि सर आए और इस सेशन की शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू पंकज सर। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा आप लोगों की टीम को। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिवाकर सर बहुत ही मेहनत करते हैं, मैं देखता रहता हूँ ग्रुप में। फिजिकल एजुकेशन जितने भी ग्रुप है उनमें भी सब एक्टिव हैं सर, और बहुत अच्छे अच्छे अपने पोस्ट भी करते हैं, बच्चों को गाइड भी करते हैं। तो आप लोगों की पूरी टीम को बधाई मेरी तरफ से। दिवाकर सर, दिवाकर सर है मीटिंग में? यस सर, यस सर। ओके सर। तो सर चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी सर। ओके। टूर्नामेंट यूनिट 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टूर्नामेंट, टाइप ऑफ टूर्नामेंट एंड फिक्सचर, हाउ टू ड्रॉ फिक्सचर। ओके, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टूर्नामेंट। व्हाट इज टूर्नामेंट? तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि टूर्नामेंट होता क्या है, जब बहुत सारी टीमें या बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं और अपने आप को बेस्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है टूर्नामेंट प्लेयर्स के लिए उनकी स्किल को शो करने के लिए। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि टूर्नामेंट इज रेफर्ड एज ए हेल्दी कंपटीशन टू डिसाइड द बेस्ट टीम। इट इज ए स्पोर्ट्स फेस्टिवल वेयर टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर इन कंजीनियल वे। और टूर्नामेंट 4 टाइप का होता है। टूर्नामेंट के 4 टाइप होते हैं। नंबर 1 इज नॉकआउट टूर्नामेंट, देन लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड लेडर टूर्नामेंट, लेडर या चैलेंज टूर्नामेंट। तो नॉकआउट टूर्नामेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके 2 टाइप होते हैं, सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट। और लीग टूर्नामेंट के भी 2 टाइप होते हैं, दिस इज सिंगल लीग एंड डबल लीग। एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट इज ऑफ 4 टाइप्स। इसके 4 टाइप होते हैं, लीग कम लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग कम नॉकआउट एंड नॉकआउट कम लीग। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट होता क्या है? नॉकआउट को एलिमिनेशन राउंड के नाम से भी जाना जाता है। और आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि नॉकआउट इज ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच ए डिफीटेड टीम गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट एंड विनर टीम कंटिन्यू टू प्ले। तो एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से तुरंत बाहर चली जाती है और जो टीम जीतती रहती है वो नेक्स्ट राउंड में जाती रहती है, और जब तक खेलते हैं जब तक हमारे पास एक टीम एज ए विनर न रह जाए। जब भी हम कोई टूर्नामेंट कराते हैं तो उस टूर्नामेंट में कुछ उसके बेनिफिट भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ मतलब मेरिट्स कुछ डिमेरिट्स होते हैं हर एक टूर्नामेंट के। तो ऐसे नॉकआउट के भी कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं। अगर हम नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फायदे मिलते हैं? तो एडवांटेज होते हैं लेस एक्सपेंसिव, लेस टाइम, लेस ऑफिशियल, लेस टायर्डनेस टू प्लेयर्स। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, लेस याद रखना है। नॉकआउट टूर्नामेंट के जो बेनिफिट होते हैं दैट इज लेस एक्सपेंसिव, लेस टाइम, लेस ऑफिशियल, लेस टायर्डनेस। ओके, तो लेस एक्सपेंसिव कैसे होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट? जब हम कोई नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो हमें अरेंजमेंट भी कम टाइम के लिए करने होते हैं। जब हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, माइक अरेंजमेंट, स्टेज, मेडल्स, ऑफिशियल्स, ग्राउंड अरेंजमेंट, बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं। तो जितने भी हमारे अरेंजमेंट है वो कम टाइम के लिए होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सपेंसेस कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट एक लेस एक्सपेंसिव टूर्नामेंट होता है।
आप बता सकते हैं इन नॉकआउट टूर्नामेंट देयर इज लेस नंबर ऑफ मैचेस एंड अरेंजमेंट्स आर फॉर लेस टाइम, thus it is a less expensive tournament than less time, बिकॉज नंबर ऑफ मैचेस लेस होते हैं। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि नंबर ऑफ मैचेस कम है, तो उसी कारण ये कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है टूर्नामेंट। तो जो बाहर से आने वाली टीम है उनको बहुत ज्यादा टाइम तक अपने घर से बाहर नहीं रहना होता, ये भी इसका एक बेनिफिट होता है। बता सकते हैं ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मैचेस इट टेक लेस टाइम इन कंप्लीशन, दस टीम हैव नॉट टू स्टेप मोर टाइम आउट ऑफ देयर होम देन लेस ऑफिशियल, because of less number of match we need less official for this tournament। तो आप बता सकते हैं there is less number of match in knockout tournament, thus it need less officials and less tiredness to player। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही होता है कि नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं और प्लेयर्स होते हैं उन्हें कम खेलने होते हैं, एक तो नेक्स्ट राउंड के मैचेस स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए प्लेयर के ऊपर टायर्डनेस भी कम रहती है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बताएंगे एज देयर आर लेस नंबर ऑफ मैचेस दस लेस स्ट्रेस और टायर्डनेस फॉर प्लेयर एंड ऑर्गेनाइजर्स। अगर किसी चीज की कुछ मेरिट्स हैं तो उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, तो नॉकआउट के भी कुछ डिमेरिट्स होते हैं। क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे गुड टीम्स में एलिमिनेट, जो अच्छी टीमें होती हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, कई बार ऐसा होता है फिक्चर हमारा इस तरह से ड्रॉ हो जाता है कि जो अच्छी टीमें होती हैं वो आपस में कंपीट कर जाती हैं एक दूसरे के साथ में, जिस कारण से कोई अच्छी टीम स्टार्टिंग फेज में टूर्नामेंट से बाहर चली जाती है, क्योंकि टूर्नामेंट का रूल है जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर चली जाएगी। तो ये भी इसका एक डिमेरिट होता है कि गुड टीम्स अर्लियर राउंड में एलिमिनेट हो सकती है। तो आप बताएंगे इन नॉकआउट टूर्नामेंट गुड टीम्स में गेट एलिमिनेटेड एंड वीक टीम में कम अहेड। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जो अच्छी लेवल की टीमें नहीं होती वो भी एक अच्छी टीम को हरा सकती है, कभी कभार ऐसा बाई चांस बाई लक हो जाता है, तो जिसका कि अच्छी टीमों को नुकसान होता है। नेक्स्ट होता है स्किल सिलेक्शन नॉट पॉसिबल। अगर किसी टूर्नामेंट के थ्रू हम स्किल सिलेक्शन कर रहे हैं अपनी टीम का, नेक्स्ट लेवल के लिए हमें टीम का कोई सिलेक्शन करना है, तो इस टूर्नामेंट के थ्रू हम वो एक अच्छा सिलेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार अच्छे प्लेयर किसी खराब प्लेयर से हार जाते हैं या इनिशियल राउंड में अपना मैच हार जाते हैं, तो उन्हें आगे अपना टैलेंट शो करने का मौका नहीं मिलता है, जिस कारण से स्किल सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है इस गेम के थ्रू। तो आप बताएंगे इन नॉकआउट टूर्नामेंट स्किल सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल एज गुड प्लेयर में लॉस देयर मैचेस इन इनिशियल राउंड, देन हाई स्ट्रेस ऑन प्लेयर्स, क्योंकि जितने मैच होते हैं सब डू और डाई कंडीशन में होते हैं। हर प्लेयर या हर टीम ये चाहती है कि हमें ये मैच जीतना है, उन्हें पता है कि अगर हम ये मैच जीतेंगे तो हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, और अगर हार जाएंगे तो हम स्टार्टिंग फेज में टूर्नामेंट से बाहर चले जाएंगे। तो इस बात का बहुत ज्यादा प्रेशर, मेंटली प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर होता है। तो आप बता सकते हैं इन दिस टूर्नामेंट एवरी मैच इज इन डू और डाई कंडीशन, दस वेरी स्ट्रेसफुल टू प्लेयर्स। तो ये था नॉकआउट, व्हाट इज नॉकआउट एंड व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ नॉकआउट। ओके, नॉकआउट टूर्नामेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें बाई के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम नॉकआउट फिक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें बाई की रिक्वायरमेंट होती है, हमें बाई देनी पड़ती है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि बिना बाई के टूर्नामेंट हो जाए। नॉकआउट टूर्नामेंट में ज्यादातर चांसेस ऐसे ही होते हैं कि हमें बाई देनी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज बाई। तो आप बाई को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज टू a team who is given bye does not play the first round. Bye is an opportunity to play the match in second round without playing in first round. तो एक एडवांटेज होता है टीम के लिए, जिसमें जिस टीम को बाय दी जाती है फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती है और सेकंड राउंड से खेलना स्टार्ट करती है। अब बात आती है कि बाय किसे दें या कैसे हम बाय कैलकुलेट करें, हमारे पास कितनी टीमें हैं तो हमें कितनी बाय देनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए अगर हम नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और हमें ये नहीं पता है कि हम बाई कैसे देंगे, तो हम एक अच्छा फिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। कई बार मैं भी देखता हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं उनमें हम किसी भी राउंड में कभी कहीं पर भी बाई दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। बाई हमेशा फर्स्ट राउंड में दी जाती है, उसके बाद में टूर्नामेंट में कहीं पर बाई नहीं दी जाती। तो सबसे पहले देखते हैं बाई कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हमारे पास जो जितनी भी हमारे पास टीमें हैं तो हमें कितनी टीम को बाई देनी होती है, बाई आएगी या बाई नहीं आएगी इस टूर्नामेंट में। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम पावर ऑफ 2 होते हैं, पावर ऑफ 2 मींस 2 के मल्टीपल में जो नंबर आता है, जैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32 देन 64। इन नंबर्स में अगर हमारे पास इन नंबर्स में अगर हमारे पास टीम है तो बाई नहीं दी जाती है। इसके अलावा कोई भी नंबर हो, वो चाहे इवन हो या ऑड हो। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इवन नंबर में बाई दी जाती है, ओड नंबर में नहीं दी जाती है, इस तरह करके कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल कुछ सिलेक्टेड नंबर्स है जो 2 के मल्टीपल में आते हैं
पावर ऑफ 2 जिनको बोला जाता है, केवल उन नंबर्स में बाई नहीं आती, उसके अलावा कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर में हमें बाई देनी होती है। ओके, तो देखेंगे इफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम आर power of 2 such as 2, 4, 8, 16, 32, then by is not given, and if number of teams are in power of is not in power of 2, then by is given. अब देखते हैं, हमें पता चला हमें इस टूर्नामेंट में बाई देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद में अगर बाई देनी है तो फिर हम बाई को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बाई कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से नंबर ऑफ टीम को सब्सट्रैक्ट करना होता है। सपोज हमारे पास में 14 टीम एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, तो 14 के बाद पावर ऑफ 2 में नंबर आता है 16, तो 16 माइनस 14 मींस 2 बाई हमारे पास है। तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर हमारे पास 8 टीम है तो कोई बाई नहीं आएगी। 8 के बाद जो भी नंबर 10, 11, 13, इन सबको बाई आएगी। उसके लिए हमें पावर ऑफ 2 यूज करना पड़ेगा 16 माइनस जो भी हमारे पास नंबर ऑफ टीम है, उतना हमारे पास बाई आ जाएगी। अब अगर 16 टीम है तो बाई नहीं आएगी, क्योंकि 16 एक पावर ऑफ 2 का नंबर होता है। इसके बाद में 17, 18, 19, 20, 21, उसके बाद आप 31 तक पूरा काउंट करेंगे, तो जो भी नंबर्स आते हैं उन सब में आपको बाई देनी होगी। उसके बाद आता है आपका नंबर 32, जो कि एक पावर ऑफ 2 नंबर है। तो जितना भी नंबर ऑफ टीम हमारे पास है 16 के बाद में 17 से लेकर 31 तक, उनके लिए पावर ऑफ 2 यूज होगा 32, और 32 माइनस नंबर ऑफ टीम आप कर देंगे, उतना बाई आपके पास आ जाएगा। ओके, 32 होगा तो फिर बाई नहीं आएगी। उसके बाद 31 से लेकर 63 तक जो भी नंबर होगा उसमें बाई आएगी। खैर इतना लंबा आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फिक्सचर आएगा तो मैक्सिमम 21, 22, 23 टीम तक आ सकता है। उससे भी ज्यादा करें तो 25 तक, मतलब 32 तक आपको अच्छे से लर्न करना है। 32 से पहले के जो नंबर है उनमें आप बाई कैसे अलॉट करेंगे। तो हमारे पास जितनी बाई आ जाती है, अब इन बाई को हमें अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करना होता है। जब हम फिक्सर ड्रॉ करते हैं तो हम अपनी सभी टीम्स को 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, तो क्वार्टर में डिवाइड करते हैं 4 क्वार्टर में, या तो फिर 2 हाफ में, अपर और लोअर 2 हाफ में डिवाइड करते हैं। तो अभी हम अपर और लोअर 2 हाफ में डिवाइड करके हम टीम को बाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज हमारे पास बाई आती है 3, 5, 7, 9, 11, जो कि ओड नंबर्स है। अगर ओड नंबर में हमारे पास बाई आती है तो अपर हाफ में बाई कम रहती है और लोअर हाफ में बाई ज्यादा रहती है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ एन बी माइनस 1/2। तो नंबर ऑफ बाई जितना भी हमारे पास आता है, सपोज हमारे पास 5 बाई आई थी तो 5 माइनस 1/2 मीन्स 2 बाई हमारे पास अपर हाफ में आ जाएगी। लोअर हाफ के लिए ये फॉर्मूला, इसके अपोजिट फॉर्मूला हम यूज करते हैं एन बी प्लस 1/2। नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ इज इक्वल टू एन बी प्लस 1/2। तो एन बी हमारे पास क्या था 5 सपोज, तो 5 प्लस 1/2, तो 3 बाई लोअर हाफ में आ जाएगी। अगर हमारे पास 5 बाई थी तो 2 अपर हाफ में और 3 लोअर हाफ में। 7 बाई है तो 3 अपर हाफ में आएगी, 4 लोअर हाफ में आएगी। तो कितने भी हमारे पास बाई है तो अपर हाफ में एक कम रहती है, लोअर हाफ में एक ज्यादा रहती है। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर में बाई आती है, सपोज हमारे पास 6 बाई आई है, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है एन बी बाई 2। अपर हाफ लोअर हाफ दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। 6 बाई है तो 3 बाई अपर हाफ में आ जाएगी, 3 बाई लोअर हाफ में आ जाएगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब देखते हैं बाई को अवॉइड कैसे किया जाता है, किस टीम को हमें बाई देना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है समझने के लिए कि हमें किस टीम को बाई देना है, किस टीम को बाई नहीं देना है। कई बार लोकल टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि ये हमारी फेवरेट टीम है तो इसको हम बाई दे देते हैं, बाकी टीम को हम जो बाहर से आई उनको हम बाई नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है। बाई का एक सीक्वेंस होता है, प्रॉपर वे में हमें बाई को अवॉइड करना होता है। जैसे भी हमारे पास एंट्री आती है, लोड्स होता है, ड्रॉ खुलता है जिस नंबर पर भी जिस टीम का, उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट बाई हमेशा लास्ट टीम को दी जाती है। जैसे हम अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम को डिवाइड करते हैं तो लोवेस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को फर्स्ट बाई दी जाती है। यहाँ पर एक ये डायग्राम फिक्सर का बना हुआ है, यहाँ पर ये देखिए आप लोग। हमारे पास इस टूर्नामेंट में 10 टीम्स हैं, तो 5 टीम अपर हाफ में है, 5 टीम लोअर हाफ में। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है जो ये डिसाइड कर रही है कि इसके ऊपर वाला जो पार्ट है दिस अपर हाफ और लोअर वाला जो पार्ट है दिस इज लोअर हाफ। तो फर्स्ट बाई यहाँ पर 10 नंबर टीम को दी गई, मींस लोवेस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। सेकंड बाई इज ऑलवेज गिवन टू द अपर मोस्ट टीम ऑफ अपर हाफ। अपर हाफ की जो अपर मोस्ट टीम होती है, और ये हमेशा टीम नंबर 1 होती है, तो बाई 2 हमेशा टीम नंबर 1 को आता है, ये लर्न करना।
थर्ड बाई अपर टीम ऑफ लोअर हाफ को दिया जाता है। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जो अपर हाफ और लोअर हाफ को डिवाइड कर रही है, तो इसके नीचे का हमारे पास नंबर है नंबर 6, तो थर्ड बाई नंबर 6 टीम को जाती है। एंड फिर फोर्थ बाई इज गिवन टू द लोअर टीम ऑफ अपर हाफ। टीम नंबर 5 अपर हाफ की लोअर टीम है, तो इसको हमने फोर्थ बाई अलॉट किया। इसके अलावा अगर और भी बाईज हमारे पास है तो इसी सीक्वेंस में बाई दी जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 बाई है, तो 9 नंबर की टीम को हमने बाई दिया, क्योंकि सबसे पहले हमने सबसे नीचे बाई दिया, उसके बाद सबसे ऊपर टॉप में बाई दिया, फिर सेंटर से जहां पर हाफ डिवाइड किया एक नीचे एक ऊपर, इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा। इसके 5 के बाद भी कोई बाई होगी तो 3 को आएगी, उसके बाद भी कोई बाई होगी तो 7 को आएगी, उसके बाद कोई बाई होती तो 4 को आती है, यहाँ पर ऐसे करके इस तरह से ये इसी सीक्वेंस में चलता रहता है। तो सीधा से लर्न रखना है कि फर्स्ट बाई इज गिवन टू द लोवेस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, सेकंड बाई इज गिवन टू द अपर मोस्ट टीम ऑफ अपर हाफ, थर्ड बाई इज गिवन टू द अपर टीम ऑफ लोअर हाफ, fourth by is given to the lower team of upper half, and rest of the byes are given in the same sequence. नॉकआउट टूर्नामेंट करते हैं हमें सीडिंग और स्पेशल सीडिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। कई बार हम फिक्सर ड्रॉ करते हैं सीडिंग मेथड से या स्पेशल सीडिंग मेथड से। ओके, तो सीडिंग और स्पेशल सीडिंग क्या होता है? सीडिंग एक मेथड होता है नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सर ड्रॉ करने का, जिसमें जो गुड टीम्स होती हैं, जो प्रीवियस ईयर के टूर्नामेंट की विनर्स टीमें होती हैं, तो क्वालिफायर्स जो टीमें होती है जैसे सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं या क्वार्टर फाइनलिस्ट टीमें हैं, तो 2 के पावर में हमें सीडिंग देना होता है। तो उन टीमों को प्रिविलेज प्लेस पर खिलाते हैं। एक एडवांटेज है कि वो टीम आपस में क्लैश न करे, अर्लियर राउंड में उनके आपस में मैच ना हो। ओके, तो प्लेसिंग होती है, जो अच्छी टीमों को हम प्लेस देते हैं कि उनको हम दूर दूर खिलाते हैं। तो आप बताएंगे सीडिंग इज प्लेसिंग द गुड टीम्स एट प्रिविलेज प्लेसेस इन फिक्सचर सो दैट दे कुड नॉट compete विद ईच अदर इन अर्लियर राउंड। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमें उनके अर्ली स्टेटस पता हो, टूर्नामेंट की जो टीम्स है उनका प्रीवियस हिस्ट्री हमारे पास हो, कितने टूर्नामेंट के लिए किस लेवल की टीम है। अगर हम अपनी टूर्नामेंट तो हमारे फाइनलिस्ट टीमें थी, कौन कौन टीम है उनको हमें प्रिविलेज प्लेस पर खिलाना है, तो पहले से डिसाइड होते हैं। तो उन टीमों को हम फिक्सचर से पहले बाहर रखते हैं, मींस उनकी ये टीम डिसाइड कर दी, डिसाइड। दूसरा आता है इसमें स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग में क्या होता है, जो अच्छी टीमें होती है वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल से खेलना स्टार्ट करती है। इसके लिए भी हमें टूर्नामेंट के जो हमारी में क्या है, किस तरह की टीम है, क्या उनका लेवल है, ये हमें पता। टीमें थी special seeding is method of drawing fixture in such a way so that good teams do not play in earlier, they directly start playing from quarter final round. अब देखते हैं कि फिक्सचर कैसे ड्रॉ करते हैं। नॉकआउट फिक्सचर अगर आपको ड्रॉ करने को आते हैं, सब हमारे पास नंबर ऑफ टीम 11 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टीम्स को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करना होता है। अपर हाफ के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n+1/2, अगर हमारे पास ओड नंबर में टीम है तो। ओके, तो नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ इज इक्वल टू n+1/2, n इज 11 नंबर ऑफ टीम। ओके, नंबर ऑफ टीम 11 + 1/2, तो 6 बाई हमारे पास अपर में आ जाता है, सॉरी 6 टीम अपर हाफ में आ जाता है। देन नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ, लोअर हाफ के लिए जस्ट अपोजिट हाफ फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पर आपने प्लस यूज किया, यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। n-1/2 मींस 11 - 1/2 इज इक्वल टू 5, तो 5 टीम्स हमारे पास लोअर हाफ में आ जाती है। आपको लर्न रखना है कि अगर हमारे पास ओड नंबर में टीम्स है, अपर हाफ में ज्यादा रहती है और लोअर हाफ में कम रहती है। जब मैंने बाई के बारे में आप लोगों को बताया था, तो बताया था कि बाई अपर हाफ में कम रहती है, ज्यादा रहती है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टीम्स अपर हाफ में ज्यादा होती है और बाई लोअर हाफ में ज्यादा रहती है। तो टीम्स को डिवाइड करने के बाद में फिर हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ बाई। इस टूर्नामेंट में हम बाई देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो फिर कितनी देंगे, क्योंकि 11 पावर ऑफ 2 नंबर नहीं है तो हमें बाई देना पड़ेगा। तो कितनी बाई देंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नेक्स्ट नंबर इन पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टी। तो 11 के बाद पावर ऑफ 2 में नंबर आता है 16 माइनस
11 जो कि नंबर ऑफ टीम है, तो ये हमारे पास 5 बाई आ जाती है। देन इन बाइस को भी हमें अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करना है, तो अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करने के लिए सेम जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही आपको यूज करना है। अपर हाफ के लिए क्या करेंगे, NB माइनस 1/2, तो 2 बाइस अपर हाफ में आ जाएगी और NB प्लस 1/2 3 बाई लोअर हाफ में आ जाएगी। अब देखते हैं नंबर ऑफ मैच कितने होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास नॉकआउट एक टूर्नामेंट हम करा रहे हैं, इसमें हमारे पास इतनी टीम है तो कितने मैच होंगे। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में हमेशा नंबर ऑफ मैच लेस देन नंबर ऑफ टीम होते हैं। जितनी भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है उसमें से एक माइनस करेंगे आप, उतना नंबर ऑफ मैच हमारे पास आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, 11, तो 11 माइनस 1 10 मैच होंगे इस टूर्नामेंट में टोटल। अब देखते हैं राउंड कितने होंगे इस टूर्नामेंट में। जो भी नंबर हम पावर 2 यूज कर रहे हैं उसमें 2 का कितना पावर आता है ये देखते हैं। तो जितना भी पावर हम यूज कर रहे हैं दैट विल बी द नंबर ऑफ राउंड। इंटू 2 मीन्स 2 का 4 पावर आपके पास आ जाएगा, तो 4 राउंड यहाँ पर आपके पास बनेंगे। ओके, उसके बाद में आप लोगों को ये पिक्चर बनाना है, ये देखिए वर्टिकली नंबर ऑफ टीम्स आपको लिख लेने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। वर्टिकली आपने लिख लिया। अब आपने देखा है नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ कितना है, 6 है। इसके बाद लाइन ड्रॉ कर देते हैं दिस। ओके, तो आप साइड में लिखते हैं, लाइन के ऊपर का पार्ट होता है आपका अपर हाफ, नीचे का पार्ट लोअर हाफ। इसके बाद का हमारा काम होता है बाई का अवॉइड करने का। बाई हम कैसे अवॉइड करेंगे, तो जैसे आपने पिछली स्लाइड में आपने बाई को हम कैसे अवॉइड करते हैं, लोवेस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ 11 टीम हमारे पास लोवेस्ट लोअर टीम 1 को जाए। सेकंड अपर लोअर हाफ मींस टीम अपर टीम ऑफ लोअर हाफ मींस टीम नंबर 7 को यहाँ पर जाएगी। फोर्थ बाई लोअर टीम ऑफ अपर हाफ, टीम नंबर 6 को यहाँ पर फोर्थ बाई जाती है। तो हमारे बाई है फिर और आनी है मैच में, हम नीचे से ऊपर की तरफ देना स्टार्ट करें, नंबर 10 को जाएगी। बाई अवॉइड करने के बाद होता है मैच कराने, किसके साथ ये हमें शो करना है इस पिक्चर में। तो ऊपर आप लिख जैसा कि टीम्स को बाय दी जाती है, नहीं खेल राउंड से खेलने करती है। तो दिया मैच होगा पीरियड में, बाकी किया जैसे 2 4 वर्सेस 5, लोअर हाफ में 8 वर्सेस 9, बाकी 3 टीम को बाय मिली। अब सेकंड राउंड में रूल क्या आता है, जिन टीम्स को बाय मिली है वो सेकंड राउंड से स्टार्ट कर देगी। किसके साथ खेलेगी, या तो आपने खेलेगी या तो फिर जो टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड विनर्स हैं उनके साथ उनका मैच होगा। तो यहाँ पर क्या है, टीम नंबर को बाय मिला है, 2 3 का जो भी विनर होगा इसके साथ में मैच हो जाए वर्सेस विनर ऑफ 2 एंड 3, विनर ऑफ 4 एंड 5 वर्सेस टीम नंबर 6। टीम नंबर 6 को बाय मिला था यहाँ पर। लोअर हाफ में देखेंगे टीम नंबर 7 को बाय मिला है, इसका मैच होगा 8 और 9 के विनर के साथ में, और टीम नंबर 10 और 11 इन दोनों को ही बाय मिला है, तो इन दोनों का मैच आपस में हो जाएगा यहाँ पे 10 वर्सेस 11। इस राउंड के विनर हमारे पास आ जाएंगे। तो थर्ड राउंड में इस मैच का जो विनर होगा उसका मैच इसके विनर के साथ होगा। ओके, और विनर ऑफ दिस 2 मैचेस विल प्ले टुगेदर। तो यहाँ हमारे पास 2 विनर आ जाएंगे, उनका मैच आपस में हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास एक विनर आ जाएगा जो लास्ट में टीम विनर बचेगी हमारे पास। एक 11 टीम का फिक्सचर जो कि एक नंबर है। ओके, अभी एक फिक्सचर हम इवन नंबर का भी देखते हैं। नंबर ऑफ टीम हमारे पास होता है 12। सपोज हमारे पास 12 टीम्स है एक टूर्नामेंट में पास, तो इसमें हमें अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर है तो सभी टीम में इक्वल डिवाइड हो सकती है अपर और लोअर हाफ। यहाँ पर +1 या -1 करने की जरूरत नहीं होती है। तो नंबर ऑफ टीम इज 12, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपर और लोअर हाफ के लिए। अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों के लिए सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे। नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ n/2 मींस 16, नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ n/2 6 टीम यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। फिर देखते हैं नंबर ऑफ बाई, 12 टीम है तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आता है 16, 16 - 12 4 बाई आपके पास आ जाएगी।
इन बाइज को भी अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करना है। बाई भी हमारे पास एक इवन नंबर में आया है, 4 आया है, तो इसके लिए भी हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे NB/2, 2 बाई इन अपर हाफ एंड 2 बाई इन लोअर हाफ। नंबर ऑफ मैच n-1 मींस नंबर ऑफ टीम -1, तो 11 मैच टूर्नामेंट में हमारे पास में। और नंबर ऑफ राउंड, क्योंकि 16 नंबर यूज हुआ है पावर ऑफ 2 में, 4 पावर आता है इसका, तो 4 राउंड होंगे इस टूर्नामेंट में। सीधा सा फिर ऐसे ही करना है। सबसे पहले अपना बाई आपको देना है लोवेस्ट टीम को, जो कि 12 नंबर टीम है। टीम नंबर 12 को हमने फर्स्ट बाई दिया। सेकंड बाई टीम नंबर 1 अपर मोस्ट टीम ऑफ अपर हाफ। थर्ड बाई अपर टीम ऑफ लोअर हाफ टीम नंबर 7। फोर्थ बाई लोअर टीम ऑफ अपर हाफ मींस टीम नंबर 6। इन टीम को बाई अवॉर्ड करने के बाद में जो भी टीम हमारे पास बचती है उनके हम आपस में मैच कराते हैं। तो राउंड 1 में मैच होंगे 2 वर्सेस 3 एंड 4 वर्सेस 5, और लोअर हाफ में 8 वर्सेस 9, 10 वर्सेस 11। इसके बाद में सेकंड राउंड में जिन टीम्स को बाई मिले वो भी खेलना स्टार्ट करेगी। तो 3 नंबर मैच होगा विनर 3 के साथ में, और विनर और 4th और 5th भी विनर है मैच के साथ में। टीम 1 का मैच होगा 8 और 9 के साथ में, 10 और 11 जो विनर होगा उसका मैच होगा टीम 1 के साथ में। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का फिक्सचर सही है, उसके बाद में आगे कोई प्रॉब्लम, सीधा सीधा जो विनर्स हैं उनके डायरेक्ट मैच कराते चले जाते हैं। लास्ट में हमारे पास एक टीम रह जाती है, दैट विल बी द विनर ऑफ टूर्नामेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्सचर, बार बार एग्जाम आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्सचर ये है, और बहुत ज्यादा बार ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 21 टीम्स। दिवाकर सर, दिवाकर सर, दिवाकर सर आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? जी सर क्लियर है, क्लियर है। नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 21 टीम्स जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सेम जैसे हमने 11 टीम का फिक्सचर बनाया, ऐसे 21 टीम का बनता है, और टीम्स है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 21। उसके बाद हमें टीम्स को अपर और लोअर डिवाइड, तो अपर हाफ के लिए फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2, तो 11 टीम हमारे पास आ जाती है। नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे n-1/2। n इज नंबर ऑफ टीम मींस 21 - 1/2, तो 10 टीम आपके पास आती है। देन टोटल नंबर ऑफ बाई, तो 21 के बाद का जो नंबर है दिस इज 32, तो 21 इक्वल टू 11 बाई इस टूर्नामेंट में हमारे पास आ जाए। देन इन बाइज अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करना है, तो NB -1/2, दिस फॉर्मूला विल यूज फॉर अपर हाफ, नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ। NB -1/2, तो 5 बाई विल कम इन अपर हाफ। देन नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ, we will use the formula NB +1/2. The number of buy in lower half will be 6. Then number of match, 21 - 1 नंबर ऑफ मैच कितना होगा, जितनी भी टीम है उसमें से एक माइनस करेंगे, तो 20 मैच होंगे इस टूर्नामेंट में। और नंबर ऑफ राउंड, क्योंकि हमने पावर ऑफ 2 यूज किया 32, और 32 में 2 का पावर बनता है 5, तो नंबर ऑफ राउंड विल बी 5। ओके, इसके बाद आप देखते हैं ये हमारे पास एक फिक्सचर है। वर्टिकली आप सभी टीम्स के नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं 1 से लेकर 21 तक। उसके बाद आपको बाई अवॉर्ड करना होता है, और बाई का जो आपने मेथड पढ़ा है कैसे हम बाई को फिक्स करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बाई को फिक्स करना है। फर्स्ट बाई लोवेस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, इट इज टीम नंबर 21, तो यहाँ पर हमने दिया फर्स्ट बाई टीम नंबर 21 को। सेकंड बाई अपर मोस्ट टीम ऑफ अपर हाफ, दिस इज टीम नंबर 1/2, यहाँ पर टीम नंबर 1 को। एंड थर्ड बाई अपर टीम ऑफ लोअर हाफ, तो 12 नंबर टीम अपर हाफ की, सॉरी लोअर हाफ की अपर टीम होती है टीम नंबर 12, इसको थर्ड बाई जाता है, और लोअर टीम ऑफ अपर हाफ को जाता है फोर्थ बाई, दिस इज टीम नंबर 11। इसके बाद जितनी बाइज आती है सेम सीक्वेंस में जाएगी, तो बाई 5 टीम नंबर 20 को, बाई 6 टीम नंबर 2 को, बाई 7 टीम नंबर 13 को, बाई 8 टीम नंबर 10। सीक्वेंस में देखो से एक नीचे एक ऊपर। ओके, इसके अलावा भी कोई बाई है तो टीम नंबर 19 को जाता है बाई 9, टीम नंबर 3 को जाएगा आपका बाई 10, और बाई 11 जाएगा टीम नंबर 14 को, क्योंकि हमारे पास 11 टीम्स को मिला है,
इनको छोड़ देते हैं तो टीम 4 वर्सेस 5 एंड 6 वर्सेस 7 वर्सेस पर आपको लोअर आप में टीम नंबर 15 तो 15 वर्सेस 16 एंड 17 18 टीम में 19 20 है, ये नहीं खेल रही। तो फर्स्ट राउंड में हमारे पास मैच होते हैं। और आपको बता दूं, अगर हमें फर्स्ट फॉर्मूला है और कैलकुलेट नॉकआउट हाउ मेनी मैच विल बी देयर इन अ नॉकआउट करने का होगा पावर 21 16 तो नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट 16 तो 5 सपोज पास में है 20, आपको पता करना है कि आपके फर्स्ट राउंड में कितने मैच होने हैं। तो 20 से प्रीवियस पावर होता है 16, 20 माइनस 16 आपके हो जाएंगे। आपके पास टीम है आप 25 माइनस 16 जो भी नंबर आएगा तो मैच आपके होंगे फर्स्ट राउंड में। ओके, तो ये फॉर्मूला फर्स्ट राउंड के मैच कैलकुलेट करने, अगर सीधा आ जाता है फर्स्ट राउंड। इसके बाद देखिए फर्स्ट राउंड हमने करा लिया, सेकंड राउंड में जिन टीम्स को बाय दी जाती है वो स्टार्ट करेगी। तो टीम नंबर 1 वर्सेस टीम नंबर मिला था सेकंड राउंड में दोनों आपस में, और टीम नंबर 3 का 5 का जो विनर होगा उसके साथ। देन विनर वर्सेस विनर 8 एंड 9 दोनों का आपस में आ देते हैं। टीम नंबर 10 दोनों को बाय मिला था तो दोनों का मैच सेकंड 10 वर्सेस लोअर ऑफ नंबर 12 और 13 तो 12 वर्सेस 13। उसके 14 था तो 14 का मैच होगा 15 और 16 इसके साथ में। विनर ऑफ 20 एंड 18 वर्सेस टीम नंबर 19 क्योंकि टीम नंबर 19 को बाय मिला है। देन टीम नंबर दोनों को बाय मिला है, इनका आपस में मैच हो जाएगा 20 वर्सेस 20। तो यही मेन चीज है जो आपको लर्न रखनी है यहाँ तक। इसके बाद आपके पास सीधा फिक्चर आ जाता है, आप जो भी विनर्स होते हैं उनके मैच आप आते रहते हैं। जैसे जो विनर आया इस मैच का मैच दिस वर्सेस दिस। ओके, फिर आपके पास कुछ विनर्स आ जाते हैं, एक टीम हारती है, हारने वाली बाहर चली जाती है और जीतने वाली नेक्स्ट राउंड खेलेगी। तो दिस मैच दिस एंड दिस विन दिस। फिर आपके पास दो टीम आ जाती है, रह जाती है इस टूर्नामेंट में। फाइनल मैच इन दोनों टीमों के बीच में होगा और फिर जो एक टीम जीतती है दैट विल बी द विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो this league by league is a fixture in which team each part of tournament irrespective of defeat। तो ऐसा टूर्नामेंट सभी टीमों के साथ खेलती हो, चाहे या मैच ड्रा हो। जैसा कि नॉकआउट टूर्नामेंट में होता था कि हारने वाली टीम तुरंत टूर्नामेंट से बाहर चली जाती थी, लेकिन लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता। लीग टूर्नामेंट एक टीम बाकी टीम के साथ खेलती है और जब टूर्नामेंट के सभी मैच खत्म हो जाते हैं उसके बाद में एक पॉइंट टैली बन जाती है कि इस टीम ने कितने मैच खेले, उसने कितने मैच जीते, हारे, कितना ड्रा हुआ। ओके, और कुछ फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, ब्रिटिश फॉर्मूला, अमेरिकन फॉर्मूला, फिर हम विनर डिसाइड करते हैं कौन सी टीम विनर है। जो टीम ज्यादा पॉइंट गेन करती है वो विनर रहती है। ओके, तो सबसे पहले आप मीनिंग समझ लीजिए व्हाट इज लीग। तो लीग एक टाइप का टूर्नामेंट होता है, एक टीम टूर्नामेंट की बाकी सभी टीमों के साथ खेलती है। ये भी दो टाइप का होते हैं, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें एक टूर्नामेंट की बाकी सभी टीमों के साथ एक बार खेलती है। ओके, एंड डबल लीग एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें एक टीम टूर्नामेंट की सभी टीमों के साथ 2 बार खेलती है। ओके, तो सिंगल लीग में आप देखेंगे इन सिंगल लीग एवरी टीम हैज टू प्ले वंस विद ईच अदर पार्टिसिपेटिंग टीम ऑफ टूर्नामेंट। और नंबर ऑफ मैच कैसे कैलकुलेट है, n into n-1/2। ये फॉर्मूला हम नंबर ऑफ मैच कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई सिंगल लीग। डबल लीग में n into n-1 होता है नंबर ऑफ मैच कैलकुलेट करने के लिए। ओके, ये दोनों फुल इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको लर्न करना है। सिंगल लीग के लिए n into n-1/2, डबल लीग के लिए n into n-1।
देन मेरिट ऑफ लीग टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट के क्या मेरिट होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं लीग टूर्नामेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रू विनर इज डिसाइडेड बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैचेस, और एक टीम जो होती है वो सभी टीमों के साथ खेलती है, तो उसको प्रॉपर चांस मिलता है, ज्यादा चांस मिलता है अपना परफॉर्मेंस शो करने के लिए। जिसका जैसे टूर्नामेंट में क्या होता है, एक अच्छी टीम कई बार खराब होता है, कभी किसी खराब टीम से भी हार जाती थी, जिस कारण से टूर्नामेंट से बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, जो इस टीम में पोटेंशियल होता है, अच्छी टीम होती है, अगर वो कई बार एक आध मैच हार भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास और ज्यादा चांसेस होते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो एक ट्रू विनर यहाँ पर डिसाइड होता है। तो आप बताएंगे इन लीग टूर्नामेंट every team has to play with each other participating, by this a true winner is decided and other teams are ranked properly, then equal chance to play, सबको इक्वल चांस दिए जाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा एक के साथ हो गए तो टूर्नामेंट की विनर थी, फर्स्ट राउंड में मेरा उसके साथ मैच हो गया इसलिए हम बाहर हो गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ खेलना है, जिसमें जितना पोटेंशियल है, जिसमें जितना स्किल है, वो अपना सब वहां पर दिखा खेलते हैं एक दूसरे के साथ में, तो सबको इक्वल चांस प्रोवाइड करना है, इसका एक बेनिफिट होता है। अब बताएंगे टूर्नामेंट सेटिस्फाई ऑल द टीम्स और प्लेयर बिकॉज स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट टूर्नामेंट लास्ट तक बना रहता है। टीमें कुछ जीतती रहती हैं, कुछ हार जाती हैं, हारना जीतना कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू जीतती भी रहती है, तो लास्ट तक एक इंटरेस्ट बना रहता है स्पेक्टेटर्स का कि इस टूर्नामेंट में कौन टीम विनर हो। अच्छी टीमें होते हैं, ज्यादातर स्पेक्टेटर में होते हैं, तो इस वजह से भी टूर्नामेंट्स का इंटरेस्ट रहता है। इट कीप द alive up to the end. Participants have to play up to the end of the tour. Then less psychological pressure. जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता था, सक्सेसफुल टेंशन हो जीतने के लिए कि कुछ मिलना है, यहाँ पर इस तरह कोई स्ट्रेस प्लेयर माइंड में नहीं होता, उनके पास सारे चांसेस होते हैं अपने आप, तो टेंशन फ्री माइंड और एक्चुअल परफॉर्मेंस वो यहाँ पर दिखाते हैं। तो अब बताएंगे इन लीग टूर्नामेंट no do or die and teams have many chance to show their talent, so there is not more sacrifice for players. तो कुछ बेनिफिट है, कुछ नुकसान भी ऑब्वियसली होते होंगे। तो अब ऑफ लीग टूर्नामेंट, दीज आर डिमेरिट्स। सीधा सा आपको बताऊं, जस्ट अपोजिट ऑफ मेरिट ऑफ लीग, मेरिट ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। वहां पर आपने क्या बताया, एक्सपेंसिव, लेस ऑफिशियल, लेस टाइम, लेस टायर्डनेस। यहाँ पर जस्ट मोर एक्सपेंसिव, मोर ऑफिशियल, मोर टाइम, मोर टायर्डनेस। तो मोर एक्सपेंसिव कैसे होते हैं, जब हम लीग टूर्नामेंट है, एक टीम को सभी टीमों के साथ खेलना है, तो नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होते हैं मींस ज्यादा दिनों तक हमें अरेंज करना पड़ेगा, ज्यादा लंबा हमारा टूर्नामेंट चलेगा, टाइम ज्यादा रहेगा, एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा होंगे, क्योंकि अरेंजमेंट हमें ज्यादा दिन, जो भी हमारे अरेंजमेंट्स है नॉकआउट टूर्नामेंट में 2 दिन में हमारा खत्म हो रहा था, लेकिन अगर हम लीग टूर्नामेंट उतना टीमों करें तो 5 या 6 दिन लग जाए, तो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ओके, तो आप बताएंगे एज देयर इज मोर नंबर ऑफ मैचेस इन लीग टूर्नामेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड मोर अरेंजमेंट, thus it is more expensive tournament, then more officials, ज्यादा है तो ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट भी ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी हमारे पास में, तो ये भी एक सही डिमेरिट होता है, क्योंकि एक क्वालिफाइड ऑफिशियल्स को अरेंज करना भी ऑर्गेनाइजर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैचेस मोर ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड, it is a difficult task for organizer to arrange more qualified officials, then more time, number of match अगर ज्यादा है तो ज्यादा टाइम भी लगेगा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने में, और जो बाहर में उनको ज्यादा दिनों तक अपने घर से बाहर रहना होगा, उनके एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो जाएगा। their time, money, then more time, कंटिन्यूस मैच होता है, बहुत सारे खेलने, तो टायर्डनेस बहुत ज्यादा हो जाती है इस टूर्नामेंट का। तो बताएंगे ऑफ मैचेस, फेयर इंटरवल्स, एक कम इंटरवल में, कम टाइम पीरियड में ज्यादा मैचों में खेलना, दिस वाज द लीग टूर्नामेंट।
ओके, तो लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर कैसे ड्रॉ होते हैं, यहाँ पर मैं से लीग को हम राउंड रॉबिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फिक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं। जाओगे ये सब बंद कर दिए, ओके। फिक्सचर 3 टाइप्स सकते हैं, 3 मेथड होता है लीग फिक्सचर ड्रॉ करने की। एक होता है आपका साइक्लिक मेथड, देन स्टेयरकेस एंड टेबुलर। अगर हम 12 सीबीएसई की बात करें, सीबीएसई बोर्ड में अभी हमारे पास सिलेबस में 2 ही मेथड होते हैं, जिसे साइक्लिक मेथड एंड स्टेयरकेस मेथड। टेबुलर मेथड सिलेबस में नहीं है, तो हम इन्हीं दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फिक्सचर ऑफ लीग टूर्नामेंट बाय साइक्लिक मेथड, इवन नंबर। इवन नंबर और ओड नंबर से थोड़ा सा फर्क होता है फिक्सचर ड्रॉ करने में। तो इवन नंबर का पहले देखते हैं, नंबर ऑफ टीम इज 6। सिंगल लीग टूर्नामेंट ही हम करा रहे हैं, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने के लिए, n into n-1/2। n इज नंबर ऑफ टीम, ओके। तो 6 into 6-1/2 इक्वल टू 15 टोटल मैच आ जाएंगे इस टूर्नामेंट में, 15 मैच हो। नंबर ऑफ राउंड कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम इवन है तो हमेशा 1 लेस देन नंबर ऑफ टीम होता है नंबर ऑफ राउंड। तो 6 - 1 5 राउंड आपके पास हो जाए। इसके बाद फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए ये आप नीचे फिक्सचर ड्रॉ है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं राउंड 1, ओके। उसके बाद किसी भी एक टीम को फिक्स कर देते हैं एक राइट कॉर्नर। मोस्टली टीम नंबर 1 को ही फिक्स किया जाता है, ओके। तो टीम नंबर 1 को फिक्स करते हैं, और फिक्स कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, उसके ऊपर एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। सर्कल क्या इंडिकेट करता है कि ये टीम फिक्स है, ये अपना प्लेस नहीं छोड़ेगी, और बाकी सभी टीमें हर एक राउंड में एक प्लेस आगे शिफ्ट होती रहेंगी साइक्लिक वे में। क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर होता है, ओके। तो 1 इज फिक्स। तो 6 टीम अगर हमारे पास में है तो हम कॉमन सी बात है, 6 टीम है तो 3 पेयर बनेंगे, ओके। तो ऊपर से नीचे तक 3 टाइम हम लिख लेते हैं, 1 2 3 तक हम काउंटिंग लिख लेते हैं। उसके बाद सामने की तरफ से अपोजिट साइड में उसके कंटिन्यूस में नंबर स्टार्ट करते हैं, 4 5 6 ऊपर की तरफ वर्टिकली, ओके। तो फर्स्ट राउंड में मैच बनता है आपका 6 वर्सेस 1, 5 वर्सेस 2 एंड 4 वर्सेस 3, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज एक ड्रॉ करना रह गया, यहाँ पर आप एक एरो दिखाएंगे, 6 से लेकर 2 तक एक एरो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट राउंड में टीम नंबर 6 टीम नंबर 2 की जगह चली जाएगी, ओके। क्योंकि 1 फिक्स है, 1 अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा। तो राउंड नंबर 2 में आप देखिए, कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा, टीम नंबर 1 इज फिक्स, तो इसने अपना प्लेस नहीं छोड़ा है। सेकंड राउंड में भी हम इसको ऐसे ही दिखाते हैं, 1 उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद 6 यहाँ से 2 की जगह आ गया है, ये 6 ने 2 का प्लेस ले लिया, तो 2 भी एक प्लेस आगे शिफ्ट होगा। बाकी सभी टीम में एक एक प्लेस आगे शिफ्ट होती रहती है। तो नेक्स्ट कंटिन्यूस में हम नंबर ड्रॉ करेंगे 2 3 4 5। तो 5 वर्सेस 1, 4 वर्सेस 6 एंड 3 वर्सेस 2, दिस विल बी द सेकंड राउंड मैच। देन राउंड 3, बिकॉज 1 इज फिक्स एंड 5 विल टेक 6th प्लेस, 6 का जो प्लेस है वो 5 ले लेता है, तो बाकी सभी टीमें एक एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाती हैं। तो 5 6 2 3 4 कंटिन्यूस में आप लिखते चले जाएंगे। तो राउंड 3 मैच होगा 4 वर्सेस 1, 3 वर्सेस 5, 2 वर्सेस 6। सेम राउंड 4 में भी ऐसे ही रहेगा, राउंड 5 में भी ऐसे ही रहेगा। टीम नंबर 1 फिक्स रहेगी और बाकी सभी टीमें एक एक प्लेस आगे शिफ्ट होती रहेगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम राउंड 5 के बाद भी कोई एक एक्स्ट्रा राउंड करा देते हैं तो हमारा पहले वाला फिक्सचर रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम केवल 5 राउंड रख रहे हैं, 5 राउंड में हमारा फिक्सचर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं ओड नंबर का एक फिक्सचर बनाकर देखते हैं। टीम सपोज हमारे पास नंबर ऑफ टीम 7 होता है, नंबर ऑफ मैच कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, n into n-1/2। तो यहाँ पर 21 मैचेस आ जाएंगे। अब राउंड कितने रहेंगे हमारे पास, अगर हमारे पास 7 टीम है तो राउंड भी 7 ही रहेंगे, क्योंकि एक प्लेस हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 7 के हम पेयर नहीं बना सकते, तो हमें यहाँ पर एक प्लेस बाई का बढ़ाना पड़ेगा, हमें एक बाई देना पड़ेगा, ओके। जिस कारण से हमारे पास टोटल 8 प्लेस हो जाएंगे। इस कारण से नंबर ऑफ राउंड 7 ही रहेंगे। तो अगर हमारे पास ओड नंबर में टीम्स है और हम साइक्लिक मेथड से फिक्सचर ड्रॉ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ राउंड सेम रहेंगे जितना भी टीम होता है हमारे पास। तो देखिए राउंड 1, और अगर हम बाई दे रहे होते हैं तो फिर हम बाई को फिक्स करते हैं। पहले हमने टीम नंबर 1 को फिक्स किया था, तो ये लर्न रखना है, अगर इवन नंबर का फिक्सचर बना रहे हैं तो टीम नंबर 1 को फिक्स करना है, और अगर ओड नंबर का कोई फिक्सचर बना रहे हैं तो हम बाई को फिक्स करेंगे,
ओके, तो टॉप राइट कॉर्नर में हम लिखेंगे बी, बी इंडिकेट करता है बाई को, ओके, पूरा बाई भी आप लिख सकते हैं, और इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल वही जो मैंने पहले बताया क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये फिक्स है, ये अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा, बाकी सभी टीमें हर एक राउंड में एक प्लेस आगे शिफ्ट होती रहेगी। तो बाई फिक्स है। उसके बाद में नीचे हम नंबर लिखते हैं 1 2 3, वर्टिकली 3 नंबर हमने यहाँ पर लिखे क्योंकि 4 प्लेस हमें इस साइड में देनी है, एक बाई का हो गया और 3 टीम हमने यहाँ पर दी थी। और सामने की तरफ अपोजिट साइड में वर्टिकली अपवर्ड हम ये नंबर ड्रॉ करते हैं 4 5 6 7। तो अगर हम देखते हैं कि राउंड नंबर 1 में किसका मैच हुआ है, तो 7 नंबर टीम को बाई मिला है, और 6 वर्सेस 1, 5 वर्सेस 2 एंड 4 वर्सेस 3, ये मैच हमारे फर्स्ट राउंड में हुए। तो अब देखते हैं राउंड सेकंड में बाई फिक्स है, ये अपना प्लेस नहीं छोड़ेगी, उसी प्लेस पर हमने इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। टीम नंबर 7 टीम नंबर 1 की जगह आ जाती है, तो ये यहाँ पर 7 आ गया। उसके बाद में कंटिन्यूस में आपको नंबर लिखते रहना है, 7 देन 1, ये देखिए 1 देन 2 3 4 5 6, एक एक प्लेस सब टीम आगे शिफ्ट हो गई। तो राउंड 2 में मैच हुआ, 6 को बाई मिल गया, 5 वर्सेस 7, 4 वर्सेस 1 एंड 3 वर्सेस 2। देन राउंड 3 सेम यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, बाई फिक्स है, 6 7 की जगह आ जाता है, ये यहाँ पर आ गया, सभी टीमें एक एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाती हैं, 7 1 2 3 4 5। तो 5 को बाई मिला है, 4 का मैच 6 के साथ होगा, 3 वर्सेस 7 एंड 2 वर्सेस 1। इसी तरह से राउंड 7 तक हमें इन्हें एक एक प्लेस आगे शिफ्ट करते रहना है, रोटेट करते रहना है, और जब राउंड 7 हो जाए तो मतलब हमारा फिक्सचर कंप्लीट हो गया। तो ये था ऑड नंबर का एक साइक्लिक फिक्सचर। तो इवन नंबर ऑड नंबर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, मेथड एक ही है, बस फर्क सिर्फ इतना ही रहता है कि जब हमारे पास ऑड नंबर में टीम होती है तो हमें एक प्लेस बाई का देना होता है। ओके, नेक्स्ट आता है स्टेयरकेस मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड होता है स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड क्यों जाना जाता है स्टेयरकेस मेथड के नाम से, क्योंकि यहाँ पर ये जो फिक्सचर बनता है स्टेयर के फॉर्म में बनता है। जब हम ये फिक्सचर ड्रॉ करके इसका अगर हम केस बनाते हैं, दैट विल बी द इन द फॉर्म ऑफ स्टेयर की तरह का एक फिक्सचर हम बनाते हैं, तो इसीलिए इसे स्टेयरकेस फिक्सचर के नाम से जाना जाता है। नंबर ऑफ मैच सपोज हमारे पास 6 है, नंबर ऑफ राउंड इसमें हमेशा एक कम रहता है, चाहे हमारे पास इवन नंबर में टीम हो या ऑड नंबर में टीम हो, हमेशा एक कम रहता है नंबर ऑफ राउंड। तो 6 है तो 5 राउंड हो जाएंगे, 7 है तो 6 होंगे, 8 है तो 6 होंगे, 9 है तो 8 होंगे, तो एक नंबर हमेशा कम रहता है। नंबर ऑफ मैच के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू एन माइनस 1/2, तो यहाँ पर भी 15 मैच आ जाते हैं हमारे पास। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितना है 6, और अगर हमारे पास 6 टीम है तो एक टीम बाकी कितनी टीमों के साथ मैच खेलेगी। सपोज एक मैं हूं और 5 टीम और है मेरे पास साथ में, हम टोटल 6 टीम है टूर्नामेंट में, ठीक है। तो मुझे कितने के साथ खेलना है, 5 लोगों के साथ खेलना है, या 5 टीम के साथ मुझे खेलना है। तो किसी भी एक टीम का नेम हम 5 टाइम वर्टिकली लिख लेते हैं। जैसे राउंड 1, तो टीम नंबर 1 को हमने यहाँ पर 5 टाइम लिख लिया, देखिए 1 1 1 1 1, 5 टाइम हमने लिख लिया 1। बाकी जितनी भी टीम है डैश लाकर उनके नाम उसके सामने लिख देते हैं, वर्सेस करके उनके नाम उनके सामने लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हमने वर्टिकली, फिर ऐसे 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट राउंड में 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 3, 1 वर्सेस 4, 1 वर्सेस 5, 1 वर्सेस 6, तो मतलब 1 का मैच सबके साथ हो गया। अब राउंड 2 में सबसे ऊपर वाला कॉलम आप ब्लैंक छोड़ देते हैं। पानी कितने अच्छे से लगती है ना चेरी को। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाला कॉलम हम खाली क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि टीम नंबर 2 जो है इसका एक मैच ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में हो चुका है, तो दोबारा हमें 1 के साथ मैच कराने की जरूरत नहीं है इसे, तो इसलिए एक कॉलम हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, और उसके बाद सेकंड टीम का नाम उतने बार लिख लेते हैं जो बाकी टीम बचते हैं, 1 2 3 4, तो 4 टाइम हमने 2 का नाम लिखा है यहाँ पर। उसके बाद ऐसे कंटिन्यूस में बाकी जो 2 के आगे वाली टीम है उनके नेम हम लिख देते हैं, 3 4 5 6। तो 2 वर्सेस 3, 2 वर्सेस 4, 2 वर्सेस 5 एंड 2 वर्सेस 6। देन राउंड 3 में भी सेम ऐसे ही टॉप कॉलम हम खाली छोड़ देंगे, उसे ब्लैंक कर देंगे। कंटिन्यू। ओके, तो 7 टीम के फिक्सचर में भी सेम ऐसे ही हम करते हैं, जैसे हमारे पास 7 टीम है तो एक टीम को बाकी 6 टीम के साथ खेलना है, तो किसी भी एक टीम का नाम 6 टाइम हम लिख लेते हैं वर्टिकली, जैसे यहाँ पर हमने किया 1 1 1 देन 1 1 1। ओके,
तो बाकी टीमों के नाम उसके सामने लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फर्स्ट राउंड के मैच है 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 3, 1 वर्सेस 4, 1 वर्सेस 5, 1 वर्सेस 6, 1 वर्सेस 7। सेम नेक्स्ट राउंड में ऐसे ही ऊपर वाला कॉलम हम ब्लैंक करेंगे और नेक्स्ट टीम का नाम एक कम करके, मीन्स यहाँ पर 6 टाइम लिखा तो यहाँ पर 5 टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट राउंड में 3 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ऐसे ही करके जैसे हमने पहले फिक्चर बनाया सेम उसी सीक्वेंस में फिक्चर हमारा चलता रहेगा। कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं है, सेम पहले वाले प्रोसीजर आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ओके, तो एक चीज होती है, अगर हम लीग मेथड से करा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था विनर हम कैसे डिसाइड करें, उसके बारे में हम बात करें। टूर्नामेंट हमारा हो गया, लीग टूर्नामेंट, सब टीमें सबके साथ खेल ली, कोई टीम कितने मैच जीती, कुछ ज्यादा जीती, कुछ कम जीती, कुछ टीमें इक्वल पॉइंट्स पर भी हैं। तो विनर कैसे हम डिसाइड करें? तो विनर डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि जीतने वाली टीम को हम कितने पॉइंट देंगे, हारने वाली टीम को कितना पॉइंट मिलेगा, मैच ड्रॉ होते हैं तो कितने कितने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, एक कॉमन सा फॉर्मूला जो मोस्टली अप्लाई होता है, दिस इज 2 पॉइंट फॉर विनिंग टीम, 0 पॉइंट फॉर लूजिंग टीम, एंड इफ मैच इज ड्रॉ देन 1 पॉइंट इज गिवन टू द ईच टीम। तो जीतने वाली टीम को 2 पॉइंट देंगे, हारने वाली टीम को 0 मिलेगा, और अगर मैच ड्रॉ होता है तो जो 2 पॉइंट थे वो एक एक पॉइंट दोनों टीमों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके बाद में हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ब्रिटिश फॉर्मूला, एक अमेरिकन फॉर्मूला, जिसमें कुछ वैल्यूज रखकर हम ये टूर्नामेंट के विनर डिसाइड करते हैं। देखिए ब्रिटिश फॉर्मूला में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पॉइंट आप कैसे डिसाइड करेंगे, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट इनटू 100। तो टोटल पॉसिबल पॉइंट ऑब्टेन क्या होता है, जितने पॉइंट हमने गेन किए। सपोज एक टीम ने 5 मैच खेले, ओके, और 5 में से उसने 3 मैच विन किए हैं, 1 मैच लॉस किया है और 1 ड्रॉ। तो 3 मैच विनिंग के उसको पॉइंट बन जाएंगे 6, और 1 मैच ड्रॉ है उसका बन जाएगा 1 पॉइंट। तो 6 + 1 7 पॉइंट हो गए उसके टोटल पॉइंट ऑब्टेन, जितने उसने मिले हैं उस टीम को पॉइंट। टोटल पॉसिबल पॉइंट, तो उसने 5 मैच खेले हैं, 5 में से 5 अगर वो जीत जाती है तो टोटल पॉसिबल पॉइंट कितने होते हैं, 10। तो नीचे आ जाएगा आपका 10, 7 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। और अगर अमेरिकन मेथड से आता है कि अमेरिकन मेथड से हम विनर कैसे डिसाइड करेंगे, दूसरा जो हमारे पास मेथड होता है, दिस इज अमेरिकन मेथड। सीधा सा फॉर्मूला होता है मैच वॉन डिवाइडेड बाय मैच प्लेड इनटू 100। मैच वॉन, सपोज 5 मैच थे टोटल, जीते कितने 4, ओके, और खेले कितने 5, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 100, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम देख लेंगे। सभी टीम्स का ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, और जो टीम ज्यादा नंबर गेन करे, ज्यादा पॉइंट गेन करती है, वो विनर होती है, और जो बाकी टीम है अकॉर्डिंगली उनकी रैंक बनती चली जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी रैंक है वो उनकी बनती चली जाती है। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे, 6 की 6 टीम या 7 टीम, 10 टीम, जो भी टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका एक रैंक हमारे पास आ जाता है, कौन किस लेवल पर है। ओके, ओके दिवाकर सर, दिवाकर यार आप ही कर दो, पंकज सर आप कर। सर आज जो आपने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर क्लास ली, काफी बहुत अच्छी लगी सर। मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ गए होंगे, क्योंकि सर आपने बहुत ही डीपली समझाया और डीपली बताया किस तरह से बाई देंगे, किस तरह से हम सीडिंग देंगे, कैसे टीम को खिलाएंगे, पिक्चर सॉल्यूशन, सब कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारी टीम की तरफ से हम चाहते हैं कि सर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और हम आपको जब भी याद करें तो सर आप हमारा एक्सेप्टेंस, हमारा जो प्रपोजल है वो स्वीकार करें। और मैं चाहता हूं सर प्लीज एक लाइन हमारी टीम की तरफ से बोले, टीम के प्रमोशन में। हमारी जो टीम है वो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है, उसके लिए सर मैं चाहता हूँ आप प्रमोशन टाइप कुछ एक लाइन बोले सर टीम के थैंक यू लिए। पंकज सर। थैंक पंकज सर, सबसे पहले थैंक यू आप लोगों की टीम को, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं और इस तरह से बच्चों को गाइड मैं भी कर सकूं। सर आप लोगों की टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है,
और आपका जो चैनल है फिजिकल एजुकेशन JRF&NET, ये छोटे बच्चों के लिए मीन्स +1 +2 वाले बच्चों के लिए, प्लस जो हायर स्टडीज कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग अपलोड करते हैं। और मैं ये वीडियोस देखता रहता हूँ, बहुत ही अच्छी नॉलेज आप स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी में, फिजिकल एजुकेशन के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, इसके लिए आप वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी सभी लोग जो देखते हैं, मैं कुछ लोगों से डिस्कस करता हूँ, वो भी कहते हैं कि सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग ही बधाई के पात्र हैं सर। मैं तो एक छोटा सा फिजिकल चलो छोड़ो एक छोटा सा मतलब प्रयास है मेरा तो आप लोगों के साथ जुड़कर ये लोगों को बताने का, लेकिन आप लोग वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने डेडिकेशन के साथ काम कर पाते हैं। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं हम ये करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद में फिर सब ऐसे समझ लेते हैं कि चलो कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन जिस डेडिकेशन के साथ आप लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली, ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर आप लोगों का बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।